फैजान नामी लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, उसकी 2 माह पहले शादी हुई। जिंदगी गुजारने के सपने ख्वाब ही बुन रहा था कि कैसे जिंदगी गुजारनी है कि बेगानी लड़ाई में फायर लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। फैजान मेरा वाहिद बेटा था, 2 बहनें हैं उसकी। खुद कफील था, वो हमारे लिए हमें सपोर्ट करता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अताउल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुद्दई मुकद्दमा हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अता साहब बताइएगा कि क्या हुआ। होना क्या, हमारा तो बच्चा चला गया। यहाँ से घर से निकला है कि हमारा एक छोटा बच्चा है, उसका ताया का बेटा है, उसकी सालगिरह थी। सालगिरह के ऊपर सारे उन्होंने कहा कि इछरे के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनके घर वहाँ पे रहते हैं वो। तो यहाँ से वो तैयार होकर तो वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए गया कि वहाँ पे जाएंगे, कोई बारबेक्यू टाइप और ऐसी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। पहले कोई 3-3.5 साल पहले वहाँ से ये भी इछरा में रहते थे। वहाँ से वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के हालात कोई बेहतर नहीं है, कि बच्चे को कोई बुरी आदतें लगें तो हम अपने बच्चे को लेके साइड पे चले जाते हैं। तो इधर आ गए, जोहर टाउन के अंदर इन्होंने रहाइश कर ली। तो काफ़ी अरसे से जाना नहीं हो रहा था उधर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने बनाया कि आप इधर आ जाएं। ये उधर गया तो कोई पुराना दोस्त मिल गए थे। नहीं, ये दुकान पर करने क्या गए थे? रास्ते में उधर घर ही जा रहा था, रास्ते में एक दोस्त मिल गया, उसने आवाज़ दे दी, फैज़ी किधर यार, तुम नज़र नहीं आते हो यार, किधर गायब हो गए हो। अब एक बंदे ने जहाँ ज़िंदगी गुजारी हो, 100 आदमी उसे जानने वाले होते हैं, तो उसमें से किसी दोस्त ने से आवाज़ ही वहाँ रुक गया। कहता यार बोतल, कहता नहीं बोतल नहीं, मैंने उधर जाना है, उधर सालगिरह। तो कहता नहीं 1-2 मिनट बस मिल तो लो यार। तो बस उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये कोई पंचायत लगी हुई थी इनकी आपस में, या कोई गेमे शेमे हैं, कोई वहाँ पे जुआ वगैरह होता है वहाँ पे। तो ये कोई पंचायत लगी हुई थी उधर, कोई 26,000 रुपये का रोला था कोई उनका, तो उसके ऊपर पंचायत हो रही थी। तो उन्होंने अब बीच में असला निकाल लिया। नईम शाह ने पिस्टल निकाला है। पिस्टल निकाल के पहले उसने वाई फायर किया एक, उसके बाद एक दूसरा फायर किया, वो शटर के अंदर से घुस के दूसरी तरफ से निकल के इसे लगा जाके, इसे सीधा दिमाग पे लगा हुआ है। और वो यहीं पे इसकी कोई किसी ने इसे उठाया नहीं, ना कोई पुलिस आई, ना कोई ऐसा था उस वक़्त, और कोई उठाने को तैयार नहीं था। कोई उधर 2 लड़के थे, छोटे छोटे लड़के थे, कोई 14-14, 15-15 साल के। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे उठाया और रिक्शे के अंदर डाला, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो रास्ते में जाते हुए उसकी डेथ हो गई। जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो डेड था। फैज़ान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, वालिद साहब भी मौजूद हैं। वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान मेरा वाहिद बेटा था, 2 बहनें हैं उसकी, और ख़ुद कफील था। वो हमारे लिए हमें सपोर्ट करता था। उसके वालिद बहुत बीमार थे, वो जो कुछ नहीं कर सकते, वो घर में ही रहते हैं। सालगिरह थी कज़न की, वहाँ जाना था, घर से निकला है, तैयार होकर जाने गया है। बाद में हमें नहीं पता क्या कैसे मिला दोस्तों से कहाँ, वहाँ पर उसकी लड़ाई हो रही थी 2 ग्रुपों में, कुछ ऐसा हो रहा था। तो कहाँ से गोली चली, उसको कैसे लगी, हमने नहीं देखा, ना हमें पता कैसे हुआ है। सुनने में ये आया है कि उसको गोली लगी है, फायरिंग हुई है वहाँ आपस में दोनों ग्रुपों के दरमियान। बस हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, हमें इंसाफ चाहिए बस। अंकल, फैज़ान आखिरी मर्तबा जब घर से गया है, आपकी जो मुलाकात हुई फैज़ान से वो बताइएगा। मेरी मुलाकात तो ये जी, सुबह के टाइम पे जब ये घर में था, उसके बाद इसने कहा था कि बाबा आज मेरे हमज़ा की ताया के बेटे की सालगिरह, मैंने वहाँ पे जाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ। तो ये गया चला है यहाँ से प्यार श्यार होकर चला गया है। और बाद में मुझे पता चला शाम के टाइम पे, रात को, कि ये बच्चे को ना वहाँ पे कोई गोली लग गई, या कोई आपस में कोई लोगों की झगड़ा हो रहा था, ये वहाँ पे था। तो उन्होंने गोली चलाई है और गोली इसको लगी है जाके। मेरा अकेला बेटा था, मेरा बाजू था, वो मेरा बाजू कट गया। ये आप कुछ कहना चाहती हैं आंटी? अब अभी मैंने 2 माह पहले उसकी शादी की थी, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे दोनों। उसकी बीवी तो बहुत तड़प रही है, शिवरिंग कर रही है। तो कहती मामा मैंने नहीं जाना, मियाँ मैं फैज़ान बन के आपके पास रहूँगी।
नाज़रीन, वालिदैन हैं, गम से निढाल हैं, रो रहे हैं अपने जवान बेटे को जो इस दुनिया से चल गया। और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बात यह है कि फैज़ान अकलौता बेटा था, एक ही बेटा है इनका और वाहिद सहारा था, खुद कफील था, घर को चलाने वाला भी फैज़ान ही था। फैज़ान की बेवा क्या कहती हैं, उनसे भी आपकी बात करवाती हैं। मुबर्रा, फैज़ान के बारे में कब पता चला आपको? बस कब क्या हो गया कुछ पता नहीं है, अचानक ही खबर आई। क्या खबर आई थी? वो मुझे तो इन्होंने यही बताया कि वो ज़ख्मी हुए, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर आपने पूछा कि कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर पर हैं, कहाँ हैं? मैंने बहुत पूछा, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है, बस ज़ख्मी है। फिर कब पता चला? कुछ देर बाद मुझे खुद ही सब आने लगे तो मुझे पता चल गया कि फिर इन्होंने खुद बता दिया डेथ। आपकी शादी 2 माह पहले हुई है? जी बिल्कुल। ख्वाब सजाए होंगे ज़िंदगी गुजारने के, प्लानिंग इंसान करता है कि आगे हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत सारे ख्वाब थे। क्या ख्वाब सजाए थे? बहुत सारे थे, क्या क्या बताएं। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत खुश थी, फैज़ान अच्छे से रहते थे आपके साथ? बहुत अच्छे रहते थे, बहुत ख्याल रखते थे। आपकी अपनी कितनी एज है? 26। 26। कुछ कहना चाहती हो अब? इंसाफ चाहती हूँ बस। आपकी अम्मी ने मुझे बताया है कि मुबर्रा ये कहती है कि मैंने फैज़ान बन के आपके साथ ही यहाँ पर रहना है। फैज़ान बन के इनके साथ ही रहना, वो मुझे इन्हीं के लिए छोड़ के गए हैं बस। वो आपको इन्हीं के लिए छोड़ के वो गए? मुझे इन्हीं के लिए छोड़ के गए हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नसीहत फैज़ान ने जाते हुए आपको की हो? कुछ बोले ही नहीं, वो तो चुप करके चले गए। मिलकर गए थे? मिल के गए थे। नाज़रीन, ये तो थी मुबर्रा की ज़बानी उसकी कहानी, जो ज़िंदगी मुख्तसर सी 2 माह अपने शौहर के साथ गुजारी, उसी की यादें, उसी मोहब्बत, उसी प्यार को लेकर बैठकर आज अपने दामन में ये रो रही हैं। लेकिन पुलिस ने अपना किरदार कितना निभाया इस केस में? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? मरकज़ी मुल्ज़िमान गिरफ्त में आए या नहीं, और अगर नहीं तो कब आएंगे? ये हम पुलिस से सवाल करते हैं। इस केस के हवाले से सुहेल काज़मी साहब जो कि DSP हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। केस की तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम काज़मी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काज़मी साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। इस केस के हवाले से बताइएगा कि 1358/21 मुकदमा दर्ज होता है थाना इछरा में, कहाँ तक पहुँची तफ्तीश? 1/8/2021 को ये मुकदमा रात को 8 बजे यहाँ पे हमें इतला मिलती है 15 पे कि यहाँ पे एक पंचायत लगी हुई थी। उस पंचायत में सर पे गोली लगी किसी को। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो हमने वहाँ पे क्राइम सीन सारा इकट्ठा किया और उसमें एक जो है फैज़ान अली फैज़ी लड़का, उसके माथे पे गोली लगी थी जिसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। एक लियाकत नाम के बुज़ुर्ग थे, उनको भी हल्की सी इंजरीज हुई लेकिन वो ठीक है और डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें मुलज़म जो थे वो नईम और वकार मेन मुलज़म हैं, बाकी पंचायत के जो लोग थे। हमने इनके सारों के ख़िलाफ़, जिसमें 3 एक ने अबूरी करवा ली हुई है, बाकी हम इंशाल्लाह ताला गिरफ़्तार कर रहे हैं और जो ही हम इसके करीब पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें हमारे अफसरान ने हमारी बड़ी मदद की। हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन साहब खुद इसको डेली बेसिस पे मोनीटर कर रहे हैं। जहाँ पर हम फैज़ान उर्फ फैज़ी की बात करते हैं तो फैज़ान का ज़ाती वहाँ पर लेन देन कोई नहीं था। पंचायत लगी हुई थी, लेन देन के सिलसिले में सुलह सफाई होते हुए ही ये झगड़ा बर्पा हो गया और फायरिंग हो गई जिसकी जद में फैज़ान आ गया है। क्या कहेंगे? फैज़ान के घर वाले ये सवाल करते हैं कि हमारा अकलौता बेटा था जो दुनिया से चला गया, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पैसों का लेन देन नहीं था। कब तक मुल्ज़िमान जो हैं वो आप ये यकीन दिलाते हैं कि आवाम के सामने होंगे, कटहरे में होंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। हमने जो अभी तक जो हम मुल्ज़िमों को करीब इकट्ठा कर रहे हैं और जो ये फैज़ान था ये पहले 4 साल पहले उनके पास काम करता था और ये इसकी रिहाइश भी यहाँ पहले पाई गई है इसी इलाके में। तो उस वक्त जब ये वक़ूआ हुआ तो ये जिस तरह आम पब्लिक
वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट्स में पब्लिक फिरती रहती है और ये भी वहीं मौजूद था। इसका जो फायर लगे हैं उसका इनके साथ कोई इतना, उस पंचायत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये है कि आफ्टर ऑल इसकी डेथ हुई है इस पंचायत के सिलसिले में, तो उसी में इंशाल्लाह ताला जो ही सारे क्लोज अप होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें इंशाल्लाह इंसाफ भी होगा और मुलज़म को कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।